32। अब पहला तो भैया याद रखना पड़ेगा नाइट्रोजन, पहला तो आपको याद रखना पड़ेगा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। अब 7 में मैं अगर 8 को ऐड कर दूं तो हो जाएगा 15। 15 में मैं 18 को अगर ऐड कर दूं तो हो जाएगा 33। 33 में अगर मैं ऐड कर दूं 18 को तो जो हो जाएगा 51। और 51 में ऐड कर दूं मैं 32 को तो इसका एटॉमिक नंबर निकल के आएगा 83। समझ गए होंगे आप मैजिक नंबर, अच्छे से इसको याद रखते हैं। मैजिक नंबर को एटॉमिक नंबर क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, और इसके लिए ऑफ-बाउंड टेबल का आप लोगों से आना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि बिना ऑफ-बाउंड टेबल के आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग 11वीं क्लास में आपने ये पढ़े थे। इनके बिना 12th की केमिस्ट्री में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी आप दिखाएंगे। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्ट में लिख दिया है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इधर टेबल में हम दिखा रहे हैं आपको बैलेंस। तो नाइट्रोजन का बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करते हैं 2s2, लास्ट वाले सेल को ले लेते हैं, अंदर वाले सेल को हम नहीं ले रहे हैं, केवल आउटर मोस्ट वाले सेल को ही हमें शो करना है। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2s2 और 2p3। बोलो, अगर इसका ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया जाए तो s सब सेल में एक ऑर्बिटल होता है जिसको हम s ऑर्बिटल कहते हैं। p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2 और ये 3। इलेक्ट्रॉन इसमें 2 है। दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो डायरेक्शन होती है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उनको हम फिल करते हैं, यानी डायरेक्शन को चेंज करके भरते हैं उसमें। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हाउस रूल ये कहता है कि सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में हमें फिल करना है, उसके बाद अगर बचते हैं इलेक्ट्रॉन तो दोबारा से पेयरिंग करनी होगी। लेकिन हमारे पास ऑर्बिटल 3 है, इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास 3 है, तो सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 1, 2 और 3। यहाँ अगर हम वैलेंसी की बात करें, इसकी नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने उस एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी उसकी वैलेंसी होगी। तो नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3। इसको नहीं जोड़ा जाएगा, ये तो फुल फील्ड भरा हुआ है, एस सब सेल फुल फील्ड भरा हुआ है। केवल ये अनकंप्लीट है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ये तीनों ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल हाफ फील्ड भरे हुए हैं। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 3। तो जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गए तो इसकी वैलेंसी भी 3 होगी। वैलेंसी कितनी होगी इसकी? वैलेंसी 3 होगी। अब नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए इसका s सब सेल वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं हो सकता है। नाइट्रोजन के पास, मैंने बोला नाइट्रोजन के पास
डी ऑर्बिटल ना होने के कारण इसका जो एस इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयरिंग नहीं हो सकता है, वो अनपेयरिंग नहीं हो सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी ओनली 3 रहेगी, इसकी वैलेंसी 3 रहेगी। एक क्वेश्चन भी आता है कि NCl3 बनता है लेकिन NCl5 कंपाउंड क्यों नहीं बनता है, उसका रीजन यही है क्योंकि इसके पास खाली d ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए ये NCl3 बना पाता है और NCl5 प्रकार का कंपाउंड नहीं बनाता है। तो वैलेंसी इसकी 5 नहीं हो सकती है, केवल 3 हो सकती है। नाइट्रोजन की वैलेंसी केवल 3 हो सकती है, 5 नहीं हो सकती है, क्योंकि रीजन क्या है इसका, रीजन ये है कि इसका जो s इलेक्ट्रॉन है इसके पास खाली d ऑर्बिटल है नहीं, खाली d ऑर्बिटल ना होने के कारण इसका जो s इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड नहीं हो सकता है, कुल मिला के अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन की नहीं हो सकती है, इस रीजन से इसकी वैलेंसी 5 नहीं हो सकती है, 3 रहेगी और ये कंपाउंड बनाएगा, ये कंपाउंड का टाइप कंपाउंड बनाता है NCl3 जो कि एक्सक्लूसिव कंपाउंड होता है, जबकि PCl5 नहीं बनाता है। अब बात करते हैं फास्फोरस की, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। फास्फोरस का वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 3s2 और 3p3, 3s2 और 3p3 और 3d0, इसके पास तो खाली d ऑर्बिटल है। अब इसका ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऊपर दूसरे की नीचे, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो 3 ऑर्बिटल बनाएंगे, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में हमें फिल करना है। चलिए 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसमें हम देखते हैं कि अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें 3, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो इसकी वैलेंसी भी तो 3 होगी, फिर क्लियर है, इसकी वैलेंसी भी 3 होगी। अब इसके पास फास्फोरस के पास खाली d ऑर्बिटल भी है, तो इस फास्फोरस का जो s इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयरिंग हो सकता है, वो अनपेयरिंग हो सकता है। ऐसी स्थिति हमें नाइट्रोजन में नहीं दिखाई दी थी क्योंकि नाइट्रोजन के पास खाली d ऑर्बिटल था ही नहीं, फास्फोरस के पास खाली d ऑर्बिटल है, इसलिए क्या होगा कि 3s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके d ऑर्बिटल में चला जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर अनपेयरिंग। तो d सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं तो 5 ऑर्बिटल बनाएंगे, 5 हो गए। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा देते हैं और ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा खाली 3d ऑर्बिटल में। अब देखते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें हमें नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5, तो इसकी वैलेंसी 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है, इसलिए फास्फोरस कंपाउंड बनाता है, फास्फोरस कंपाउंड बनाएगा PCl3 और PCl5, जबकि नाइट्रोजन ऐसा काम नहीं करता था, केवल नाइट्रोजन की वैलेंसी भी 3 निकल के आई थी क्योंकि नाइट्रोजन के पास खाली d ऑर्बिटल नहीं था, उसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 थे, इसलिए वो NCl5 बनाने में असमर्थ था। जबकि फास्फोरस की वैलेंसी 3 भी नजर आ रही है और 5 भी नजर आ रही है, इस रीजन से क्या है कि इसके पास d ऑर्बिटल है वो खाली है, d ऑर्बिटल खाली होने के रीजन से ये वेरिएबल वैलेंसी को शो कर रहा है यहाँ पर 3 और 5, इसलिए कंपाउंड बनाता है फास्फोरस PCl3 और PCl5, 2 तरह के कंपाउंड बनाता है। बात करते हैं अब बिस्मथ के, डायरेक्ट नीचे आते हैं। अब इसी तरीके से सभी जो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं आपको, जैसे मैं बात करूं आर्सेनिक की, तो आर्सेनिक की जो वैलेंसी होगी, आर्सेनिक की वैलेंसी 3 तो सभी की होगी, 3 तो सबकी है, 3 इसकी भी है, 3 इसकी भी है, यानी सबकी 3 होगी। लेकिन रीजन क्या है यहाँ पर कि इसकी 5 भी होगी, अब क्योंकि इसके पास जब भी ऑर्बिटल इसके पास खाली है तो इसके पास भी खाली होगा, इसके पास भी खाली होगा, तो
इसकी भी 5 होगी। अब बात आती है कि क्या बिस्मथ की वैलेंसी 3 और 5 दोनों डेफिनिट हैं क्या? नो, केवल इसकी स्टेबल वैलेंसी होती है 3, 5 नहीं हो सकती है। रीजन क्या है? रीजन है इसका इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अभी मैं यही बता देता हूं, फिर टॉपिक शुरू करूंगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो इसकी वैलेंसी, बिस्मथ की वैलेंसी 5 नहीं हो सकती है। इसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा हम। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसलिए कंपाउंड कैसे बनाता है ये? आर्सेनिक को देख लेते हैं हम। आर्सेनिक AsCl3 बना सकता है, AsCl3 बना सकता है, AsCl5 बना सकता है, AsCl5 बना सकता है। एंटीमनी, एंटीमनी HbCl3 बना सकता है, HbCl3 बना सकता है, HbCl5 बना सकता है। लेकिन बिस्मथ की अगर बात करें तो बिस्मथ BiCl3 तो बना सकता है, लेकिन BiCl5 नहीं बना सकता है। उसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो बिस्मथ केवल कंपाउंड बनाएगा BiCl3।